जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई विनय तिवारी जी पर कुछ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। मुकदमों का वो भाई साहब हमारे अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचती है तो विनय तिवारी जी ने केवल वहाँ पर अध्यक्षा महिला थी तो केवल पुलिस प्रशासन से कहा कि आप जो है महिला कांस्टेबल महिला पुलिस लेकर गए तब बातचीत होगी। बस केवल इतनी सी बात में कुछ सत्ता का दबाव रहा। सत्ता का दबाव बनने के कारण केवल अध्यक्षा जी से मिलने के कारण उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, जो कि अभी तक विनय तिवारी जी के ऊपर किसी भी प्रकार के मुकदमे पुराना बैकग्राउंड देखे तो कोई नहीं है। और जो सत्ता के हनक पर इन्होंने मुकदमे लगाए हैं तो उन्हीं सत्ता वालों के साथ जुआरी भी घूम रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में कब्जा कर रहा है, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। तो उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक हमारे ब्राह्मण समाज से विनय तिवारी जी हैं, उन पर मुकदमे हो गए। क्यों? क्या उनका अपराध है कि वो ब्राह्मण समाज से, इसलिए उन पर मुकदमा हो रहे हैं? इस सरकार में ज़्यादातर मुकदमे ब्राह्मण पर हुए हैं। हर रोज एक नए अखबार में एक ब्राह्मण समाज का आदमी कहे तो हत्या होती है या तो मुकदमा होता है, ऐसा ही कार्य होता है। ये केवल सत्ता, केवल ब्राह्मण समाज का पतन का सोच है उसकी। प्रशासन के पास आप मांग लेके गए होते, अगर प्रशासन आपकी मांग नहीं मानता है या खड़ा रहता है? हमने 10 दिन के लिए समय दिया है ज्ञापन में। अगर 10 दिन में काम नहीं होगा, मुकदमे वापस नहीं होंगे तो इसी चौराहे पर उग्र प्रदर्शन होगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्रिमिनल एक्ट और उनके ऊपर जो है आप सरकारी कार्य में बाधा, और पुलिस को वहाँ पर केवल इसलिए रोका जा रहा था कि आप महिला सिपाहियों के साथ आकर जो है जांच करिए। अगर आप घर जा रहे हैं, महिला अध्यक्षा केवल अंदर है तो महिला सिपाही के साथ जाना चाहिए। इसको अगर रोकना अपराध है तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपराध किया। समाज एवं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले जो है डीएम साहिबा के पास आए थे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि विनय तिवारी जी के ऊपर जो मुकदमे कायम किए गए हैं, वीडियो क्लिप के जरिए उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए हैं। अगर सत्ता के दबाव पर वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है कि अपनी बात रखना गुनाह है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उस पर देखा जाए कि विनय तिवारी और उनके सहयोगी द्वारा कब और कैसे धक्का मुक्की या किसी भी प्रकार की मारपीट की गई है। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो विकास की योजनाओं पे लगातार काम करता रहा है और अपनी विकास की योजनाओं के तहत हर छोटे गरीब तबके के लोगों को समाज सेवा और उनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। कोरोना के टाइम पे साझा रसोई के माध्यम से पूरे जनपद में जहाँ जहाँ लोगों की आवश्यकता थी वहाँ पर उनके द्वारा राशन पहुँचाया गया। उसके बाद डेथ फ्रीजर जो कि निःशुल्क उनकी तरफ से दिया जाता है 100 रखने के लिए। ऐसे समाज सेवी को अगर सत्ता के दबाव में आकर अपराधी घोषित किया जाएगा तो आने वाले समय में कोई समाज सेवा के लिए तैयार नहीं होगा, और सत्ता के दबाव में आकर अगर उनके ऊपर विरोधी अपना मंशा कायम हो जाएगी और प्रशासन द्वारा कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग लाचार हो जाएंगे और न्याय के दरवाजे खटखटाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा और सभी लोग इसी तरह सत्ता के दबाव में आकर निर्बल हो जाएंगे।